या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, भारत में इन दिनों चैत्र नवरात्रि की धूम। 9 अप्रैल से शुरू हुए नवरात्रे 17 अप्रैल दिन बुधवार को खत्म हो जाएंगे। इस दौरान पूरे देश में देवी मां की अखंड ज्योति सहित उनके जयकारे गूंज रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देशों में भी मां के जयकारे लगाए जाते हैं? लेकिन क्यों? क्या कारण है देवी सती के इन मुस्लिम देशों में विराजने का? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दरअसल ये कहानी जुड़ी है 51 शक्ति पीठों से। आप जानते हैं कि जब देवी सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के विरुद्ध जाकर महादेव से विवाह किया तो प्रजापति दक्ष ने बदला लेने के लिए विराट यज्ञ नाम के यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित थे सिवाय देवी सती और भगवान शिव के। लेकिन देवी सती महादेव की आज्ञा न मानकर अपने पिता के इस हवन कुंड में पहुंची और जब उन्होंने महादेव को यज्ञ में न बुलाने का कारण पूछा तो प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को बुरा भला कहा, जिससे आहत होकर देवी सती ने उसी यज्ञ की आग में कूदकर खुद को समाप्त कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव वहां पहुंचे और प्रजापति दक्ष की हत्या कर देवी सती के मृत शरीर के साथ संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े किए और ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां शक्ति पीठों का निर्माण किया गया, जिनमें से ज्यादातर तो भारत में मौजूद हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 51 शक्तिपीठों में पहला शक्तिपीठ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद है, जिसे हिंगलाज शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद इस शक्तिपीठ में नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ता है और हिंदू से लेकर मुस्लिम तक सभी मां हिंगलाज के जयकारे लगाते हैं। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का ब्रह्मरंध्र अर्थात सिर गिरा था, जिसके बाद यहाँ माता के हिंगलाज शक्तिपीठ की स्थापना हुई, जिसका जिक्र देवी भगवत पुराण, शिव पुराण, कलिका पुराण आदि में मिलता है। पाकिस्तान में हिंगोल नदी के किनारे स्थित देवी हिंगलाज के इस मंदिर को नानी का मंदिर, जबकि देवी हिंगलाज को हिंगूला देवी भी कहते हैं। वहीं मुस्लिम भाई देवी हिंगूला को बीबी नानी कहकर पुकारते हैं। हिंगूला देवी को जाटों की कुल देवी भी माना जाता है और हर बड़ी संख्या में जाट हिंदू मुस्लिम देवी हिंगूला के दर्शन के लिए इस मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर के पास हर साल नवरात्रि के दौरान एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सभी एक साथ देवी के दर्शन करने जाते हैं, जयकारे लगाते भी नजर आते हैं। मंदिर में मां काली, पवन पुत्र श्री हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। मुख्य रूप से यहाँ देवी काली के भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और हर साल नवरात्रे का त्योहार मंदिर को भव्य रूप से सजाकर धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि पाकिस्तान से भी ज्यादा धूम नजर आती है बांग्लादेश में, जहां किसी भी बाहरी मुस्लिम मुल्क में सबसे ज्यादा यानी पूरे 5 शक्तिपीठ मौजूद हैं, जिनमें से एक है उग्रतारा शक्तिपीठ। सुनंदा नदी के किनारे स्थित यह शक्तिपीठ बांग्लादेश में शिकारपुर नामक स्थान पर मौजूद है। इस शक्तिपीठ की मान्यता संपूर्ण बांग्लादेश सहित भारत में भी है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यहाँ माता सती की नासिका यानी नाग गिरी थी, जिसके बाद यह शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। इस शक्तिपीठ के बनने के पीछे एक कहानी खूब फेमस है। कहते हैं कि शिकारपुर में पंचांग चक्रवर्ती नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। देवी मां के प्रति अटूट आस्था के लिए प्रसिद्ध इन संत के सपने में एक दिन देवी काली ने दर्शन दिया और कहा कि मैं सुगंधा के गर्भ में तुल्य के रूप में हूँ, तुम मुझे वहां से निकाल कर ले आओ और मेरी पूजा करो। देवी के दर्शन देते ही संत भी उसके बताए हुए स्थान पर पहुंचे और वहां देवी की मूर्ति लाकर बांग्लादेश के शिकारपुर में स्थापित कर दी, जिसके बाद से यहाँ देवी की पूजा अर्चना शुरू हुई, जो बदस्तूर आज भी जारी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी एक शक्तिपीठ मौजूद है, जिसे ढाकेश्वरी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। मंदिर को शक्तिपीठ में गिनने के पीछे की वजह आभूषण है। दरअसल जब देवी सती के अंग पृथ्वी पर गिरे तो उनके आभूषण ढाका में गिरे, जिनमें उनका मुकुट भी शामिल था। यही कारण है कि शक्तिपीठ की मान्यता बहुत ज्यादा है।
यहाँ आज ढाकेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ न सिर्फ नवरात्रे बल्कि आम दिनों में भी भारी भीड़ रहती है। कहते हैं कि देवी ढाकेश्वरी के नाम पर ही ढाका शहर का नाम अपना मिला है। बात अगर शक्तिपीठ के निर्माण की करें तो 12वीं सदी में सेन वंश के शासक राजा सेन द्वारा इसे बनवाया गया था। सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश में छत्रयाल शक्तिपीठ भी मौजूद, जिसे चट्टल या चहल शक्तिपीठ भी कहते हैं। इस स्थान पर देवी माता सती की दाई भुजा गिरी थी, जिसके बाद यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ और आज भी इस मंदिर में देवी माँ के जयकारे गूंजते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के सिलहेट जिले में जयंतिया परगना के भोरभोग गांव में कालजोर के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर भी देवी माँ के शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं कि यहाँ माता की बाईं जांघ गिरी थी। इसी तरह शेरपुर बागुर स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर भवानीपुर गांव के पार कारतोया तट पर माता की पायल गिरी थी, जहाँ शक्तिपीठ का निर्माण किया गया, जहां आज भी देवी को पूजा जाता है। इन मुस्लिम देशों के अलावा और भी कुछ देश हैं जहां देवी के शक्तिपीठ स्थापित हैं, लेकिन उनके नाम जानने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन बाहरी देशों में से एक है श्रीलंका, जो त्रेता युग रामायण भगवान राम और माता सीता से पूरी तरह से जुड़ा है, जहां कभी रावण की लंका हुआ करती थी। लंका शक्तिपीठ जो जफाना में मौजूद है, इस शक्तिपीठ को इंद्राक्षी शक्तिपीठ कहते हैं, क्योंकि यहाँ शक्ति को इंद्राक्षी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की पायल गिरी थी, जिसके बाद यहाँ मंदिर बना। कहा जाता है कि रावण जो भगवान शिव का परम भक्त था, साथ ही वो देवी शक्ति का उपासक भी था, इसलिए रावण ने रामायण के युद्ध से पहले इस मंदिर की पूजा की थी। सिर्फ रावण ही नहीं बल्कि देवराजेंद्र और भगवान राम ने भी इस मंदिर में पूजा अर्चना की थी। आज भी यहाँ 8 बड़ी संख्या में लोग पूजा प्रार्थना करने पहुंचते हैं। अगला शक्तिपीठ मौजूद है नेपाल के काठमांडू शहर में। इस शक्तिपीठ को गुजेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है और कहते हैं कि यहाँ देवी सती के दोनों घुटने गिरे थे। नेपाल को हिंदुओं के लिए पवित्र देश के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पशुपतिनाथ का भव्य मंदिर भी है, जो मंदिर के पास बागमती नदी के तट पर स्थित है। यानी इस शक्तिपीठ की मान्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शिव और देवी सती के आसपास होने से इसकी मान्यता बढ़ रही है। यही कारण है कि यहाँ हर साल इस शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। मंदिर के निर्माण की बात करें तो 17वीं सदी में राजा प्रताप मल्ला द्वारा इसे बनवाया गया। इसके अलावा भी नेपाल में शक्तिपीठ जैसे गंडकी शक्तिपीठ है, जहाँ देवी सती का गाल गिरा था। यहाँ देवी को गंडकी के रूप में ही पूजा जाता है। मान्यता है कि यहाँ जो भी आता है वो अपने दुख परेशानियों इसको सब कुछ भूल जाता है और देवी की भक्ति में लीन हो जाता है। इनके अलावा लगभग सभी शक्तिपीठ भारत की पवित्र भूमि पर स्थित है। नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश या पाकिस्तान में इन शक्तिपीठों के होने का मुख्य कारण है अखंड भारत, क्योंकि प्राचीन समय में ये सभी भारत का ही अभिन्न अंग हुआ करते थे। इसलिए जब देवी सती के शरीर में भगवान विष्णु ने टुकड़े किए, वो जहां जहां फैले वहां वहां तक भारत ही था। लेकिन वक्त के बदलते पहिए ने सब कुछ बदल दिया और आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल सब अलग अलग हैं। हालांकि इसके बाद भी वहां मौजूद शक्तिपीठों की मान्यता और उनमें पूजा पाठ में कमी नहीं आई है। पाकिस्तान में तो हर साल मंदिर में लगने वाले मेले में सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। वहीं नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में हिंदू, मुस्लिम व अन्य धर्मों के लोग इन शक्तिपीठ में माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। जबकि भारत में शक्तिपीठों में किस तरह श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है, इस बात का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। वर्तमान समय में भी चैत्र नवरात्र को लेकर पूरे देश में जोश है। खैर, आपकी मुस्लिम देशों में मौजूद इन शक्तिपीठों पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।